औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है जल्द अमीर होने का वजीफा, सूरह फातिहा का एक पावरफुल अमल। सूरह फातिहा के जितने भी वज़ाइफ पहले मैंने आपसे पेश किए, उसमें सूरह फातिहा जो है उसको आपने बीमारी की से शिफा के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए हमने इस पर डिस्कस किया। उसके अलावा अगर नाफरमान औलाद है, औलाद कहना नहीं मानती, तो उसके लिए इसका अमल जो है वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव रहा और उसका बहुत अच्छा फीडबैक जो है आप लोगों ने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत एक अच्छा जो है इसका हमें रिस्पॉन्स मिला। और इसके अलावा जो है फिर मैंने अभी जो इसके ऊपर मजीद देख रहा था, तो एक इसका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है वो हमें ये मिल रहा है कि अगर हम सूरह फातिहा को अल्लाह ताला के दो अस्मा से अगर इसको मिलाते हैं, मतलब इस अमल के साथ एक कम्बिनेशन में अमल करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो दौलत के नतीजे में इसका नमूदार होता है और बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो सूरह फातिहा को आप अगर इस तरह से, जिस तरह से आप अमल हम डिस्कस करने लगे, आप पढ़ेंगे, तो फिर नो डाउट कि आपके जो आपकी माली पोजीशन है, जो आपकी फाइनेंशियल जो मतलब है कि इस वक्त पोजीशन है, वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फाइनेंस का इशू जो है वो बहुत ज्यादा सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। हर आदमी ही माशी तंगी का और बहरान का शिकार है। हम जब आपसे, क्योंकि देखिए बात यह है कि उसी चीज को ही ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए ना जो इशू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इस वक्त लोगों के अंदर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो रिस्क के मामला को लेकर, तो इस पर बात तो फिर करनी पड़ेगी। अब जब हम इस तरह का कोई अमल या वजीफा डिस्कस करते हैं, तो फिर लोग जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि जनाब वो आप सिर्फ वज़ाइफ के ही बताते हैं, और उसके अलावा बात, देखिए बात यह है कि जिस चीज की लोगों को जरूरत है तो उसी पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप इससे परेशान ना हुआ करें। जिन लोगों को ये मसला नहीं है रिस्क का, वो और बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको वॉच कर लें, उन प्रॉब्लम्स को देख लें। और उसके अलावा जरूरी नहीं होता कि सिर्फ इसी एक बंदे को देखना, पूरी यूट्यूब भरी हुई है तो किसी और को देख लीजिए। मुझे जिस चीज से ज्यादा मेरे ऑडियंस या मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उनको जो चीज चाहिए, मैं तो उनको वो चीज जो है रेगुलरली प्रेजेंट करता रहूंगा। अच्छा, अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ। जल्द अमीर होने का वजीफा, सूरह फातिहा का एक पावरफुल अमल वो ये है कि आपने फजर की नमाज जब आप पढ़ते हैं, तो फजर की नमाज के सुन्नत और फर्जों के दरमियान आपने 41 टाइम्स सूरह फातिहा को रिसाइट करना है, तिलावत करनी है। मगर इस तरह से करना है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी उसको बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह से मिला के 41 टाइम्स आप ये पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद जब नमाज अदा कर लेंगे आप, तो नमाज अदा करने के बाद आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, अल्लाह के 2 इस्म पढ़ने हैं, या लतीफो या कवियो, या लतीफो या कवियो, या लतीफो या कवियो। तो आपने 41 डेज इस अमल को परफॉर्म करना है। आप जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेटर हो जाएगी, जिसको हम दूसरे अल्फाज में सादा लफ्जों में बताएं तो ये है कि आप बहुत जल्द जो है वो अमीर हो जाएंगे, आप दौलतमंद हो सकते हैं इस एक अमल की बरकत से। लेकिन इसको एक तो यह है कि विदाउट एनी गैप करना है, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने इसमें नागा कर लिया तो फिर आप उससे आगे 41 डेज काउंट करेंगे। मेरी बहनें जो शरई उज़र के तहत नागा या वक्फा करेंगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो डिवाइड करके 41 डेज का इसका करें। और उसके बाद अगर 41 डेज में मेरी कही हुई बात के मुताबिक अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा नवाज देते हैं, तो फिर 41 डेज कोई कैद नहीं है, आप इसको लाइफ टाइम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अमल था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी यह है कि जो मेरे दोस्त बहन भाई जिनको कुछ समझना है, व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहें तो शाम 4 से रात 10 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। और जो बहन भाई ऐसे हैं कि जिन्हें कोई ऐसा मसला दरपेश है जो बहुत सारे वज़ाइफ और अमल करने के बावजूद भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। कमेंट में लिख दें तो उस पर यह है कि खुसूसी दुआ में शामिल कर लेंगे। और जो मेरे बहन भाई यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं, दूसरी पूरी दुनिया से लोग रब्ता करते हैं,
تو وہ ایک اسی طرح سے جیسے پہلے ان کا طریقہ کار ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ اور اپنا کال کا ٹائم لے لیں، اس کے بعد تسلی سے بات کریں، تو اس طرح سے آپ لوگوں سے پھر جو ہے وہ سکون سے بات ہو سکی۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔